बतौर इंसान और मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हमसाए का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, उनकी खबरगिरी करें कि वो किस हाल में हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद करें। लेकिन हमारे यहाँ मदद से मुराद ये ली जाती है कि अगर हमारा कोई अजीज़ माली बहरान का शिकार है तो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे कुछ पैसे दे दिए जाएं जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। ऐसा करने से उनकी उस वक्त की परेशानी तो टल जाती है, लेकिन बहरान अपनी जगह रहता है। यानी इस अमल से हम किसी को वक्ती तौर पर तो राहत दे सकते हैं, लेकिन ये देर पा नहीं है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को इस काबिल करें कि वह खुद को दरपेश बहरानों से खुद निमट सकें। एक मशहूर चीनी कहावत है कि अगर आप एक नादार आदमी को एक मछली देते हैं तो वो उसके एक दिन के खाने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप उस आदमी को मछली पकड़ना सिखा दें तो आपने इसकी तमाम ज़िंदगी के लिए खाने का बंदोबस्त कर लिया। इसी कहावत पर अमल किया है रेहान अल्लाह वाला ने, जिन्होंने एक ऐसा कोर्स तरतीब दिया है, एक ऐसी किताब लिख दी है जिसमें मछली पकड़ने के तरीके को निहायत सादा अल्फाज में बयान किया गया है। इस दस्तावेज़ में हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या तौर तरीके हैं जिससे हम भी मछली पकड़ना सीख सकते हैं। पाकिस्तानी कौम एक मेहनती और जफाकश कौम है। ये कौम मेहनत में अजमत और बरकत पर यकीन रखती है। ये मेहनत से जी नहीं चुराती। यही वजह है कि रोज़ाना की उजरत पर काम करने वालों की छुट्टी नहीं होती। ये मजदूर रोज़ाना अपने काम पर निकलते हैं और शाम ढले अपने घर लौटते हैं ताकि अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकें। लेकिन हम में से अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि कारोबार करने के लिए जो चीज़ सबसे अहम है वो पैसा है। हकीकतन ऐसा नहीं है। दरअसल कारोबार शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो हम खुद हैं। हम अपने आप को खुद ही हीले बहाने देते रहते हैं और अगर मगर के हिसाब किताब में पड़े रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वैसा हो जाएगा और वैसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, और फिर वो सारी उम्र इफ दिस देन दैट के भंवर में फंसे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वक्त गुजर जाता है और उनके हाथ कुछ नहीं आता। ये किताब और कोर्स जिसका हवाला दिया जा रहा है, इसमें कारोबार शुरू करने के अमल को मराहिल में बयान किया गया है, जिन पर अमल करके कोई भी अपना कारोबार बखूबी बना सकता है। बहुत सारे लोग इस खौफ की वजह से कारोबार शुरू नहीं करते कि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं कारोबार ना चल पाए और उन्हें कहीं भारी माली नुकसान ना हो जाए। रेहान अल्लाह वाला के मुताबिक अगरचे कोर्स का मकसद ये है कि आसान स्टेप से कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कारोबार कामयाब हो। लेकिन कोर्स और किताब का बुनियादी मकसद दरअसल खौफ पर काबू हासिल करना है। यही वो खौफ है जिसकी वजह से आप कारोबार शुरू नहीं करते। जैसे जैसे इंसान की उम्र गुजरती है उसकी आदत पुख्ता हो जाती है, माइंडसेट बन जाता है, जिसे बाद में चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर से कारोबार के खौफ को कम या ख़त्म कर दें तो एक तरीका तो यह है कि छोटी उम्र से ही बच्चों में कारोबार के रुझान को पैदा किया जाए। अगर बच्चों को छठी या 7वीं क्लास से ही कारोबार के मुताल्लिक पढ़ाया जाए और कारोबार करने की तरगीब दी जाए तो बच्चों में कारोबार करने के हवाले से मुस्तकबिल में ज़रा भी खौफ नहीं होगा। वो घबराएंगे नहीं। खौफ और घबराहट ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर काबू पा लेंगे तो फिर कोई भी काम, चाहे वो नफ़े के लिए किया जाए या किसी की भलाई के लिए किया जाए,
آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت ایک ماں کی طرح سے ہوتی ہے۔ جس طرح ماں اپنے نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، بدلے میں اسے صرف اپنے بچے کی طرف سے ایک مسکراہٹ ہی ملتی ہے، بالکل اسی طرح یہی کام کسی بھی کاروبار شروع کرنے والے کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پہلی بار ماں بننے پر عورت کی رہنمائی دیگر خواتین کرتی ہیں، بالکل اسی طرح آپ کا بھی یہ پہلا تجربہ ہے تو آپ اپنے مینٹور سے ہدایت لیں، وہ لوگ جن کا کاروبار میں وسیع تجربہ ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے دن کا سکون اور رات کی نیند اپنی اولاد کی پرورش میں قربان کرتی ہے، بالکل اسی طرح آپ بھی اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے کچھ عرصے کے لیے اپنی نیند اور سکون کو پس پش ڈال کر اس کام میں لگ جائیں۔ تو اگر آپ میں ایک ماں کے جیسا حوصلہ ہے تو آپ کاروبار ضرور شروع کریں۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ نوکری ایک گھر کو پالتی ہے جبکہ کاروبار ایک نسل کو پالتا ہے۔ ملازمت سے کسی کے گھر کا خرچہ تو چل سکتا ہے، لیکن زندگی کی ایسی بہت سی آسائشیں ہیں جن کا حصول ملازمت کرتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک کاروبار کرنے والے کے لیے یہ قدر آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جائز خواہشات کو پورا کرے، کیونکہ ملازمت پیشہ لوگوں کی ایک بندھی ہوئی آمدنی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے مہینے کے گھر کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں اور جو تھوڑے پیسے بچتے ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک کاروبار کرنے والے کی آمدنی فکسڈ نہیں ہوتی، وہ آمدنی اس کی محنت اور سمارٹ ورک سے جڑی ہوتی ہے۔ کاروبار وسیع ہوتا ہے تو آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے جس سے وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو کچھ تمہید ہم نے باندھی کاروبار کے حوالے سے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کاروبار پہ کہ کاروبار کیا ہوتا ہے۔ کاروبار ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے کے نتیجے میں دنیا میں کسی انسان کا کوئی مسئلہ یا تو سرے سے ختم ہو جائے یا اس کی زندگی پہلے سے تھوڑی بہتر ہو جائے۔ اس کے عوض وہ انسان آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہے جسے ہم نفع کہتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کاروبار کرنے سے جو آمدنی حاصل ہو اس کی صورت پیسہ ہی ہو۔ کاروبار جسے ہم سوشل انٹرپرینورشپ کہتے ہیں، اس میں زیادہ پیسہ کمانے کے بجائے توجہ دراصل اس کے امپیکٹ پر رکھی جائے کہ آپ کے کاروبار سے کتنی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ دال چاول بیچنے کا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا نفع صرف 2% ہی ہو رہا ہے، لیکن امپیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد کو کھانا مل رہا ہے آپ کے توسط سے۔ تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اسی بات کی طرف ہونی چاہیے کہ معاشرے میں اپنے چاروں طرف کیا ایسی چیز ہے جس کا حصول لوگوں کے لیے مشکل ہے، یا ایسی کیا پرابلم ہے جس کو اگر آپ حل کر دیں تو لوگوں کا بہت بھلا ہوگا۔ اس پرابلم کو اپرچونٹی میں تبدیل کریں، لوگوں کے لیے وہ پرابلم ختم ہو جائے گی اور آپ کو آمدنی حاصل ہوگی۔ ایک بزنس مین کے برعکس ایک کاروباری شخص کاروبار کے لیے نئی راہیں، نئے طریقے، نئے عوامل بناتا ہے۔ لہٰذا انٹرپرینور اور کاروباری شخص میں ایک واضح لائن موجود ہے۔ تو کاروبار سے متعلق اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد اب ہم اس کورس کی بات کرتے ہیں یا ان ٹپس کی بات کرتے ہیں جو ریحان اللہ والا نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں۔ یہ وہ ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ مچھلی پکڑنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہم بار بار مچھلی پکڑنے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک چائنیز کہاوت ہے جس کے معنی یہی ہے کہ لوگوں کو مچھلی مفت میں کھلانے سے بہتر ہے کہ انہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے تاکہ وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور خود سے کمائیں۔ پہلا سبق جو ہمیں اس کورس میں ملتا ہے وہ ہے ارادہ کرنا۔ جس طرح ہر نماز سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بیچ ہم کوئی اور کام نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہم کاروبار شروع کرنے سے پہلے نیت کریں یا ارادہ کریں، کیونکہ جب آپ ارادہ کریں گے تو آپ کا دماغ، آپ کا جسم اس کام میں لگ جائے گا۔ آپ اپنی توانائیاں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں لگائیں گے
और जब आप नेक नियति के साथ इस काम में लगेंगे तो आपको अल्लाह की मदद हासिल होगी। तो सबसे पहला कदम या सबक ये है कि आपने इरादा या नियत करनी है। इरादा या नियत कर लेने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने साथ 2 दोस्त शामिल करने हैं। ये दोस्त आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं। जिस तरह एक औरत और मर्द मिलकर एक फैमिली तश्कील देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब 3 लोग शामिल होते हैं तो एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होते हैं। यानी ये मुमकिन है कि आपका एक दोस्त अकाउंटेंट हो और दूसरा दोस्त मार्केटिंग के गुर जानता हो। इस तरह ये दोनों दोस्त आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में मददगार होंगे। तो दूसरा सबक ये है कि आपने अपने 2 दोस्त शामिल करने हैं जो आपके बिजनेस पार्टनर होंगे। जब आप बिजनेस शुरू करने का इरादा कर चुके और साथ ही आपको ऐसे दोस्त मैसर आ जाएं जो आपके बिजनेस में पार्टनर्स भी हों, तो तीसरा काम करना और भी आसान हो जाता है, और वो ये कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कंपनी का नाम रखें। कंपनी का नाम आपके बिजनेस की पहचान है, लिहाजा नाम का तयन करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आपके बिजनेस का नाम आपके बिजनेस की साख्त की निशानदेही करे। लेकिन अगर नाम रखते हुए आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी है तो एक सिंपल ट्रिक ये करें कि अपने तीनों दोस्तों के नाम का पहला हर्फ मिलाकर एक नाम तश्कील दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम परवेज़ है और आपके दूसरे दोस्त का नाम अहमद और तीसरे का नाम कामरान है, तो आप अपने नाम के पहले हुर्फ यानी पी और अहमद का ए और कामरान का के लेकर एक नाम तश्कील दे सकते हैं, यानी PAK। इस तीसरे सबक में हम चौथे सबक की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये इससे मुंसलिक है। वो ये कि बिजनेस के नाम की तश्कील के बाद आप तीनों दोस्त मिल बैठें और मशवरा करें और गौर करें कि आपके चारों तरफ ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर तकलीफ देते हैं। यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। यही एक एंटरप्रेन्योर का काम है, लिहाजा आप भी यही कीजिए। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें तो उसको हल करने के लिए ज़राए ढूंढिए और देखें कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। और जब आप उस प्रॉब्लम का हल तलाश कर लेंगे तो वही आपका मिशन स्टेटमेंट बन जाएगा। इसके साथ ही आप अपने बिजनेस का विजन स्टेटमेंट लिखें। अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके बिजनेस का मिशन और विजन स्टेटमेंट वाज़ेह हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके इलाके में पीने के साफ पानी का फुकदान है, इलाका मकीनों को साफ पानी मैसर नहीं है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अपने मोहल्लेदारों को साफ पानी मुहैया करें जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उससे आप आमदनी हासिल करेंगे। अगर आपने मिसाल के तौर पर पीने के साफ पानी का कारोबार शुरू किया है तो अब आपके बिजनेस का नाम पाक वाटर्स या पाक पानी हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक मुनफरिद नाम है। यही नाम आगे चलकर आपके बिजनेस की पहचान बनेगा। तो तीसरा और चौथा सबक यही है कि आप तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने बिजनेस का नाम तजवीज़ करना है, साथ ही इस बात का तयन करना है कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है। पांचवा सबक, अब ये वक्त है कि आप दुनिया को बताएं कि जनाब आप भी एक बिजनेस कर रहे हैं। हम जिस दौर में रहते हैं वो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। सबसे पहले आप एक अदद अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएं, अपनी पोज वाली फ़ोटो बनवाएं और फिर उसे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगाएं। अपनी प्रोफाइल पर अपनी कंपनी के बारे में लिखें और साथ ही अपना ओहदा भी वाज़ेह करें। इसके साथ ही इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कंपनी के पेजेस बनाएं जहां वाज़ेह तौर पर आपकी कंपनी का मिशन एंड विजन स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, ताकि लोग आपकी कंपनी और नेचर ऑफ बिजनेस को जान सकें। हम आहिस्ता आहिस्ता मछली पकड़ने की मश्क में अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं और इस सबक में हम एक अहम चीज पर बात करेंगे और वो है बिजनेस कार्ड्स। आप और आपके बिजनेस पार्टनर्स अपने बिजनेस कार्ड्स बनवाएं। बिजनेस कार्ड की तरतीब कुछ यूं होगी कि उस पर सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम आए, फिर आपका नाम और आपका ओहदा लिखा हुआ नजर आए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखें
अपनी ईमेल आईडी लिखें और अपनी एक अदद प्रोफेशनल फोटो लगाएं। कार्ड की दूसरी तरफ आप अपनी कंपनी का लोगो लगाएं और उसके नीचे कंपनी का मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखें। अब आप जब भी किसी से मिलें तो उन्हें अपनी कंपनी का कार्ड पेश करें। इस तरह वो शख्स आपको और आपकी कंपनी को याद रखेगा और यूं आपका नेटवर्क वसी होगा। 8वां सबक, आप कामयाबी के साथ साथ अपने बिजनेस को शुरू करने की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं और इस मंजिल के हुसूल में आपका 8वां सबक ये है कि आपने अपने फेसबुक और लिंक्डइन पर ग्रुप्स को तश्कील देना है। इन दोनों नेटवर्क्स पर ग्रुप बना के आप अपने तमाम दोस्तों को उस ग्रुप में शामिल कर लें। फेसबुक और लिंक्डइन ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ आप और आपके दोस्त आपके बिजनेस ग्रोथ में आपको आइडियाज़ देकर आपकी मदद कर सकते हैं। मज़ीद काम आप ये कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो आपके कारोबार से मिलता जुलता कारोबार कर रहे हैं उन्हें तलाश करें और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लें। ऐसा करने से वो और आप एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें शुरू में नए चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान हम किसी की मदद या रहनुमाई ना लें तो हमें बड़े नुकसान का खदशा रहता है। पहली बार बिजनेस करना भी एक नया तजुर्बा है जो आप कर रहे हैं, लिहाजा इस मामले में भी हमें अपने बड़ों की रहनुमाई की ज़रूरत दरकार होगी ताकि हम उनकी रहनुमाई में सही सिमत में काम कर सकें। हम बात कर रहे हैं मेंटोर की। अगर आपने पानी बेचने का काम शुरू किया है तो आप ऐसे मेंटोर्स को तलाश करें जो इस फील्ड में पहले से मौजूद हैं। कोशिश करें कि आपके मेंटोर्स गैर मुल्की हों। आप मेंटोर्स को फेसबुक और लिंक्डइन पर सर्च करके उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। तरीका यह है कि ऐसे लोग जो आप समझते हैं कि आपके मेंटोर्स बन सकते हैं उन्हें लिंक्डइन पर सर्च करें और फिर उन्हें एक खूबसूरत सा मैसेज सेंड करें। मिसाल के तौर पर आप उन्हें कुछ ऐसा मैसेज लिख सकते हैं कि जनाब अली, कैसे हैं आप? मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने इलाके से पानी के मसले को हल करने के लिए एक कारोबार का आगाज़ किया है। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात होगी कि आप हमें अपना शागिर्द बना लें और इस कारोबार को बामे उरूज पर पहुंचाने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अगर यही मैसेज अंग्रेज़ी में करें तो पैगाम कुछ यूँ होगा कि डियर XYZ, hope you are well. I, with my 2 other friends, have recently started a new company with an aim to eradicating water problem from the area. It would be an honor if you could accept us as our mentee and guide us how to make it more successful. God bless you. Thank you. जैसे कि हमने पहले कहा कि बिजनेस आपने कभी किया नहीं है और ये आपका बिल्कुल पहला तजुर्बा है, तो ये मेंटोर्स आपको कदम कदम पर गाइड करेंगे कि आपको बिजनेस को कैसे चलाना है। 10वां सबक, अपने कारोबार से मुतल्लिक तारुफी फिल्म बनाएं जिसमें आप अपना और अपने कारोबार का तारुफ कराएं। आप अगर चाहें तो उर्दू में, अंग्रेजी में या किसी और ज़बान में अपनी तारुफी फिल्म बना सकते हैं। तारुफी फिल्म में आप अपने बारे में बताएं, अपने दोस्त जो इस बिजनेस में आपके पार्टनर्स हैं उनके बारे में बताएं, अपनी कंपनी का नाम बताएं, कंपनी का मिशन और विजन स्टेटमेंट बताएं और वीडियो में लोगों से पूछें कि उनको पानी से मुतल्लिक क्या मसाइल दरपेश हैं। साथ ही लोगों से दरख्वास्त करें कि वो आपको सपोर्ट करें, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लोगों को इनवाइट करें कि वो भी इस मसले के तदारुक के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि वो और आप मिलकर अपने मुल्क को शानदार और खूबसूरत बनाएं। ये वीडियो आपके लिए देर पा साबित होगी और इस वीडियो के नताइज आपको और आपके बिजनेस को कुछ इस तरह मिलेंगे कि एक तो आपका गैर लोगों से बात करने का खौफ कम होगा और इस प्रैक्टिस से ये खौफ बिलाखिर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि आपके बिजनेस से मुताल्लिक जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जाएगी लोगों में आगाही बढ़ेगी और वो मज़ीद आपके कारोबार को जानेंगे और आपसे बिजनेस करना पसंद करेंगे। व्हाट्सएप की अहमियत और फ़ायदे से कौन वाकिफ़ नहीं है। इस ऐप ने तो कम्युनिकेशन के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। क्या यूँ कहें तो गलत ना होगा
کہ اس ऐप ने कम्युनिकेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। टेक्स्ट, वॉइस, पिक्चर, वीडियो, लोकेशन, ऑडियो और वीडियो कॉल सब कुछ इस एक ऐप में मौजूद है और ये ऐप आपका काम मज़ीद आसान कर देती है कि आप अपने दोस्तों को जो आपके बिजनेस में आपकी मुआवनत कर सकते हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लें। यानी आप अपने बिजनेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, साथ ही एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें आप अपने मेंटोर्स को शामिल कर लें। अब होगा ये कि आपके दोस्त और मेंटोर्स आपस में गुफ्तगू करेंगे जिसकी रोशनी में आप अपने बिजनेस मॉडल में तब्दीली और बेहतरी लेकर आते हैं। सक्सेस और फेलियर के बीच में जो चीज़ हाइल है वो ये डर या खौफ है। ये खौफ ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम किसी भी काम को जो हमने पहले कभी ना किया हो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और अगर मगर के हिसाब में उलझकर वक्त गंवा बैठते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तो अपने अंदर से खौफ की इस दीवार को गिराकर अपना बिजनेस शुरू करें और याद रखें कि आपने मुस्तकिल मिजाजी से अपने बिजनेस को रन करना है और कम से कम बिजनेस को 1 से 2 साल तक चलाना है। अगर बिजनेस नहीं चल पाता तो इसमें नाउम्मीदी की कोई बात नहीं। आपने इस बिजनेस पर जो टाइम और पैसा लगाया उससे आपको जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो इस बिजनेस का निचोड़ है। ये तजुर्बा आपको शायद दुनिया की किसी और दर्जगाह में नहीं मिल सकेगा। याद रखें कि हर बिजनेस पहले एक ख्याल ही होता है। दुनिया में आज तक जितनी भी इजादात हुई हैं उनका ख्याल भी किसी न किसी के दिमाग में ज़रूर आया होगा। लिहाजा ख्याली पुलाव बनाएं, बिजनेस क्रिएट करें और आगे बढ़ें।